नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जॉब अलर्ट में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020 जीके पार्ट 1 करेंगे। इसके अंदर मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह हम आगे भी इसी सीरीज़ को चलाते रहेंगे। जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है? ये माना जाता है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है आपका 12,99,660 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये उसकी खुदाई हुई थी 1922-23 ईस्वी में, और इसको खुदाई करवाई थी लाखन दास बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? ये लगाया 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की? ये खुदाई की दोस्तों हड़प्पा स्थल की 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा में कितनी आराधना की जाती है? ये की जाती है दोस्तों माता देवी और पशुपति की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आग से पकी हुई ईंट मिट्टी को इस पर समय क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है टेराकोटा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? ये था मात्र सत्तात्मक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है चंदूड़ो में। ठीक है दोस्तों। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, आंसर है इसका सी, शतरंज का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ये था परिवार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते ने पंजे के निशान कहाँ पे मिले हैं? आंसर आपका सिंधुकालीन स्थल चंदूड़ो में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की जुताई के लिए उपयोग किया जाता था, इसे किया जाता था हल का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? ये मानते थे फाख्ता को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? ये मिली हड़प्पा कालीन से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक देन है ये हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण मिले हैं? ये मिले तांबा, टीन और कांस्य धातु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? वे करते थे शहद का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ये थी निकास प्रणाली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है सिंधुकालीन मोहरों से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा में कहाँ विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? ये पुकारा जाता है बैंड ऑफ फ्रीडम लिपि के नाम से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है? इस लिपि को लिखा जाता है बाएं से दाईं ओर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? ये थी चित्राक्षर लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इस लिपि में कितने चिन्ह ज्ञात हुए हैं? 400 चिन्ह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सेंधपुरा स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? ये मिलते हैं सुरकोटड़ा से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? ये था धोलावीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में आया, एसएससी में भी आया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राक हड़प्पा स्थल में हल रेखा का पता चलता है? पता चलता है कालीबंगा का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चावल के उत्पादन के साक्ष्य की सिंध पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे रंगपुर और लोथल में। ठीक है दोस्तों। आपने देखा तो ये एग्जाम में आपका हरियाणा पुलिस में प्रीवियस ईयर पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतलुज में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए थे? ये थे मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किसी नदी के तट पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? यह था लोथल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संतपुरा स्थल से फर्श में निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? ये थे आर्य। आर्य थे वैदिक सभ्यता के निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन थे? ये थे पुरोहित होते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की तिथि क्या थी? ये थी 319 ईस्वी पूर्व गुप्त वंश की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये संबंधित है कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे? ये थे लोहे से परिचित नहीं थे स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक कौन था? चरक था एक चिकित्सक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व किसने की थी? ये की थी पुष्यमित्र ने की थी शुंग वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? ये था दोस्तों सातवाहन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था दोस्तों नरसिंह देव ने। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, भाई कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ठीक है दोस्तों। और ये बनवाया था नरसिंह देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ये था कालिदास थे। ठीक है दोस्तों। कालिदास थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? ये हुआ था नरसिंह वर्मन के द्वारा निर्मित हुआ था के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? ये बनाया था पल्लव शासकों ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी? ये की थी आगे नागभट्ट ने की थी गुर्जर परिहार वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों चैतन्य ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दासबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये थे दोस्तों रामदास। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बुक में से ढूंढ के निकाले गए हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं? ये हैं जगजीवन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संतों को आलवर कहा जाता है? ये कहा जाता है वैष्णव को कहा जाता है आलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे? ये थे चैतन्य थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये था चोल। ठीक है दोस्तों, चोल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? ये थे दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? ये थी ब्रुस्टोफेदन। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि थी ब्रुस्टोफेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्तर कौन सा था? ये था धोलावीरा। ठीक है दोस्तों। ये धोलावीरा भी आ जाता है एग्जाम में और धोलावीरा भी। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? ये मिला है धोलावीरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये है मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान ये है पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। यानी कि ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में घुमा के, पक्की ईंटों से बनाए गए मकान कौन सी सभ्यता से प्रचलित थे? ये थे मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? ये परिचित नहीं थे दरियाई घोड़े से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिले? ये मिले मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? ये नहीं पाला जाता था घोड़ा। ठीक है दोस्तों। पहले पाले जाते थे कुत्ते पाले जाते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ये थी धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? ये अपरिचित थे लोहित से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? ये मिले थे रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये हड़प्पा स्थित है पंजाब राज्य में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। आपने भी एग्जाम दिया तो आपने भी देखा हो तो ये 4 से 5 बार HSC से में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? ये जोड़ा जाता है कांस्य काल से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? यह था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? ये थी चित्तित, धूसर, मृदभांड और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या थे? ये थे यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया? ये बांटा गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सैलूस। नाटकों के मंचन को कहा जाता है सैलूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपन्यास ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया? ये बांटा गया छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया? ये नाम दिया गया शीर। ठीक है दोस्तों। यजुर्वेद में हल को शीर नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ये थे प्रजापति थे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? ये थे पूषण। पूषण थे शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख किया गया है? ये किया गया है अर्थवेद में किया गया है राज्याभिषेक का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर थे? ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फाड़ का प्रचलन कब हुआ था? ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे उल्लेखित है? ये है ऋग्वेद संहिता से उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों। सूर्य देवता सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा भाग विश्व की उन्नति का उल्लेख करता है? ये कहता है 10वां मंडल। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये UPSC में पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो 10वां मंडल है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उस कौन सा पहला धातु था? ये था तांबा। ठीक है दोस्तों। वैदिक काल में सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रथम आदि शिव माना जाता है? ये माना जाता है पशुपति महादेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? ये हुई थी प्राकृतिक लिपि में हुई थी जैन धर्म की रचना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम संध विच्छेद किया? ये था जमाली ने किया था जैन धर्म के प्रथम संध विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संधि कुंभा यानी काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यहाँ से अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, ये करते थे कर्म और पुनर्जीवन के सिद्धांत सही हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? ये थे शीतलनाथ थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहेगा आपका, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे मल्लीनाथ थे। ठीक है दोस्तों। 19वें तीर्थंकर जैन धर्म के मल्लीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है आगम को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल की सभ्यता
तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत क्या है? यह ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? यह है अहिंसा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है महावीर स्वामी जी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये थे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी, ये थी आपकी प्राकृतिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ये हुआ था शुद्धवर्ण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? ये कहा जाता है जौ को, जौ की फसल को कहा जाता था जौ को यव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? ये बनवाया था सोलकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? ये की थी सिद्धार्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आर्यों का आरंभिक जीवन निर्भर था, यह था पशुचरण पे। ठीक है दोस्तों, पशुपालन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र धूसर मृत भांड का संबंध किस काल से है? यह वैदिक सभ्यता से है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ये किया महायान ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था, ये हुआ था रेड सैंडस्टोन से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजवर्धन की मृत्यु के 50 हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ, ये हुआ 606 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? ये नहीं कर सका पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था खेती करना था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दी गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ वेद का उल्लेख किस में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, ये हुआ था ऋग्वेद में किया गया था विष्णु भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कौन सी? यह सैनिक कुलीन तंत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? ये उल्लेख नहीं है ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ये पता चलता है ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद से, सॉरी भाई यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ये पता चलता है यजुर्वेद से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सॉरी दोस्तों, अथर्ववेद में है इसका, यानी कि जादू टोना का है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? यह गंगा नदी का उल्लेख नहीं हुआ है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ये मंडल है 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है, ये है 4 आर्य सत्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ये हुआ था हीनयाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य किस पुस्तक पर लिखी गया टीका है? यह अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका,
भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? ये माना जाता है चरक संहिता को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, 2-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? ये हुआ था महायान का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु ने 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिला? यह है मत्स्य पुराण में। ठीक है दोस्तों, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मिला है मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? यह 4 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ये कहलाते थे रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? ये था वाग्भट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपना नाम शीलादित्य रखा था? ये रखा था हर्षवर्धन ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? यह था इलाहाबाद स्तंभ का पर उत्कीर्ण लेख। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी आ चुका है, एचएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? ये होगा पश्चिम समुद्री तट तक। ठीक है, पश्चिमी समुद्री तट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, क्योंकि उन्होंने उज्जैन शासकों पर अपनी विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ये थे कालिदास जी प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? ये थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? ये था वाग्भट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये थी उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे? ये थे कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो के स्नानागार में के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ये किया गया कुषाण काल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ये कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों के से प्रभावित होकर उन्हें क्या कहकर पुकारा? उन्हें कहकर बोला भारतीय नेपोलियन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को दिया गया? ये दिया है गुप्त युग को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? ये है गुप्त वंश का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ये कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? यह गुप्त युग को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? ये हैं गुप्त वंश काल के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था बयाना राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? ये है मयूर प्रकार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी? ये उपाधि प्राप्त की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस गुप्तकालीन
शासक के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया, ये क्या था, महेंद्र गुप्त ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन में प्रशंसा की थी, ये की थी चंद्रगुप्त की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ये था उज्जैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय में। ठीक है दोस्तों, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एचएसएससी में ये 3 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप रट लो, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण में से अत्यधिक विचलित था? ये था गुप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य महान केंद्र था उज्जैन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो 1-2 बार में आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने इसलिए डाले हैं कि आप बार बार रिवीजन आपका होते रहे, आपका मुजबानी जो आप रटा जा सके आपके द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध नाम है, ये थे आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारतीय कला व स्थापत्य में चरणोत्कर्ष का युग था, ये था गुप्त वंश का, गुप्त युग का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? यह नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान एक ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ था, ये थे आर्यभट्ट थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग कर दिया था? ये किया था श्रवणबेलगोला में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये था चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों गलत है मेरे ख्याल से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त प्रशासन में अश्व सेना का नायक कौन था? ये था भट्टापति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, यह है समुद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्भिक्षंधियों के बारे में, मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन किया? ये किया था हिंसाग ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी, ये की थी नागभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोध गया में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? ये था डायमैक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुए थे? 57 ईस्वी पूर्व से शुरुआत हुई थी इसकी, विक्रम संवत की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? ये चलाई थी यूनानियों ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था कला की गांधार शैली का विकास। कनिष्क की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कला व शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माता किस वंश के शासक में कराया था? ये कहता है राष्ट्रकूट वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था, ये था मथुरा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हर्षवर्धन में वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? ये किया था ध्रुवसेन द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हर्ष का प्रधान सचिव था, ये था भंडी था। ठीक है दोस्तों, भंडी था हर्ष का प्रधान सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले थे? ये मिले थे मौर्य काल में मिले थे सबसे अधिक सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मैगस्थनीज के बाद कौन आया था? ये आया था डायमैक्स आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन था? ये था मथुरा शहर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस राज्य को पराजित किया था? ये किया था ध्रुवसेन द्वितीय को।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हर्ष का प्रधान सचिव था, ये था पंडित था हर्ष का प्रधान सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, ये क्या था, शीताध्यक्ष द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासन जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हमने प्राचीन इतिहास के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2020 की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।